Now in this next question is more or less same as the previous question is. इसमें जो है एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m की, लेंथ l की, रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। इसके और फ्लोर के बीच में कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। इसके और वॉल के बीच में, लेडर के बीच में या रॉड के बीच में और वॉल के बीच में μ2 है। ये एंगल थीटा है और ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ये जस्ट स्लिप करने वाली है। तो अब कहा गया है कि इसके लिए लीनियर मैकेनिक्स की और रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशंस हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशंस जो हम लिखेंगे, हम वेरियस एक्सिस चूज करके उसके अबाउट इक्वेशंस को लिखने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला जो है, पहला हम जब फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर से जो है mg इधर हो गया, ये हमने कहा Na, ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये वॉल, ये फ्लोर इसके ऊपर वापस फोर्स लगा देगी, ये इसके ऊपर Nb फोर्स लगाएगा, ये इसने फोर्स लगा दी, ऐसी होगी। ये एंगल थीटा है। अब ये जब स्लिप करने की कोशिश करेगा तो ये एंड इधर जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। जब ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम इसे F1 बोल देते हैं। जब ये इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा तो ये वाला एंड जो है, ये इस फ्लोर के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो फ्लोर है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगी। क्योंकि हमने कहा है दिस इज द वर्ज ऑफ स्लिपेज, अगर वर्ज ऑफ स्लिपिंग के ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू ही होगी, ये सेल्फ एडजस्टमेंट का केस तो नहीं होगा। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस कितनी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल बिटवीन दीस सरफेसेस होती है, यही होती है मैक्सिमम वैल्यू। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जस्ट चलना शुरू हो गया, रिलेटिव मोशन जस्ट शुरू हो गई, तो अब फ्रिक्शन फोर्स का सेल्फ एडजस्टमेंट केस नहीं हो सकता है। अब फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू ही हम यूज करेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, एन इनके बीच में म्यू इंटू एन नहीं हो जाएगी। अब इसके और इसके देखें, स्लिप करने की कोशिश देखें कैसे, ये जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो इंटरलॉकिंग करते हैं, ये वाला ये जो है ये इंटरलॉकिंग किसको बिलोंग करती है, ये वाली इंटरलॉकिंग किसको बिलोंग करती है। जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर लगाएगा। क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, μ2 इंटू Nb होगी। यहाँ पे हमने μ1 इंटू N कर देते हैं, इसके और इसके μ1 दिया हुआ है, इसके और इसके μ2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज इसका फोर्स डायग्राम बन गया। अब ताकि अब सो दैट कि हम इसमें और इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत करें, नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन ओनली ऑन दिस एलिमेंट डायग्राम ऑफ द रॉड इटसेल्फ। तो हम वॉल और इसका जो है फ्लोर है इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हमारी ये फोर्स डायग्राम इसका रॉड का ये हो गया, लेडर का ये हो गया। अब हम पहले लीनियर की इक्वेशंस लिख लेते हैं या ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स बोल दो, एक ही बात है। ट्रांसलेशनल इक्विपमेंट की इक्वेशंस कर लेते हैं। ना ये रॉड एक्स एक्सिस में इधर जा रही है, ना वाई एक्सिस में जा रही है। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ये वाली फोर्स इज इक्वल टू ये वाली फोर्स हो गई, μ1 Na इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में, और दूसरी फोर्स कौन सी है, Nb है। ये फोर्स इसके बराबर होगी तभी तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगी। अगर ये फोर्स इससे बड़ी होगी तो सिस्टम इधर चला जाएगा, अगर ये इससे बड़ी हो गई तो ये इधर एक्सलेट कर जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस में देख लें, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी 0 है क्योंकि वाई एक्सिस में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो वाई एक्स में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो अब वाई एक्स में फोर्स देखें, Na ऊपर की तरफ है और μ2 Nb ये भी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ क्या है, Mg है। ये लीनियर मैकेनिक्स की इक्वेशन है। अब रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशन लिखते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। कहाँ पे एक्सिस कहाँ चूज करें, एक्सिस कहीं चूज कर लो, यहाँ पे चूज करना, यहाँ चूज कर लो, यहाँ चूज करना, यहाँ चूज। नाउ लेट्स चूज द एक्सिस ओवर हियर। तो जैसे एक्सिस यहाँ से चूज करेंगे तो हमें पता है टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा और इस फोर्स का टॉर्क भी इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। बाकी बच जाएगा इन तीनों का टॉर्क बच जाएगा। तो अब टॉर्क अबाउट ए कर देते हैं, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये वाली फोर्स देखें, जब टॉर्क अबाउट ए ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसे नेल कर दिया। ये वाली फोर्स इसे इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, और एफ ऊपर की तरफ जब फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह जाता है, तो ये भी इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। ये घुमा पा रही है नहीं घुमा पा रही है वो बात अलग है।
अगर देखें इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूशन है, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सिस पर नेल करके इसे रोक लिया करो, उसके बाद में फोर्सेज लगाने शुरू कर दो। अगर ऐसे फोर्स लगाते हो ये इस तरफ जाने की कोशिश करता है, ये फोर्स लगाते हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो ये वंस अगेन इस तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है और इसका जो है टूवर्ड्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। अब ये पूरी की पूरी रॉड इस एक्सिस के अबाउट को रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दिस एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लिख ले, दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट सेम एक्सिस। तो mg ये लग रहा है, ये हमने कहा था L/2 है, तो ये L/2 है, तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, ये रही फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, इससे डिस्टेंस L/2 cos थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यही हो गया, इज इक्वल टू NB का इज इक्वल टू NB फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ही है, लाइन ऑफ फोर्स ही है, इस एक्सिस से डिस्टेंस ये माना जाएगा, ये टोटल L है, तो ये कितना हो गया L cos थीटा हो गया यहां से यहां तक, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L है, ये L cos थीटा है, तो ये L sin थीटा हो गया, तो ये भी L sin थीटा हो गया, ये L sin थीटा हो गया, ये L sin थीटा हो गया, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो गया NB इंटू L sin थीटा, इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस हो NB इंटू L sin थीटा हो गया, प्लस ये वाली फ्रिक्शन फोर्स यही बची हुई है U2 NB फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है, एक्सेलरेशन ही है, तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है L cos थीटा है। इसके अलावा अगर और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, यू कैन टेक द टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, टॉर्क अबाउट बी इक्वल टू 0 है, तो अब इसके अबाउट देख लें क्या क्या हो जाएगा। जब एक्सिस ये चूज करोगे तो इस एसबी का और एनबी का, इन दोनों का टॉर्क तो इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ फोर्स इस एक्सिस से जा रही है। अब क्या क्या बच गया, अब कौन कौन सी फोर्स और रह गई, एक फ्रिक्शन फोर्स ये है, एक एन है और एक एमजी है। एमजी देखें किस तरह घुमाने की कोशिश करिए, अब एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस यहाँ पर है एमजी, तो एमजी जो है इसे डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, ये वाली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ये किस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है, ये भी इससे इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है। एनए जो है दिस एनए, इसको फोर्स इधर लगाओगे तो ये इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। तो अगर बी के अबाउट हम देखते हैं तो फोर्सेस कैसे लग रही हैं और उनसे टॉर्क कैसे कैसे लग रहे हैं, तो एमजी जो है एमजी ऐसे लग रहा है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ये फ्रिक्शन फोर्स देखें, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगी तो ये भी इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एनए जो है, एनए फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वी विल राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दिस एक्सिस। तो अब हम टॉर्क्स ले लेते हैं, टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन होगी। दिस इंप्लाइज, पहले एमजी का टॉर्क ले लें, एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एमजी का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सिस यहाँ पे चूज किया है, ये रहा फोर्स एमजी, इससे लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसका इससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, पैरेलल एंड ट्रांसवर्स थीटा है। ये कितना है, ये L/2 है, तो ये कितना हो गया L/2 cos थीटा हो गया, और ये कितना हो गया, ये L/2 sin थीटा हो गया। टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये कितना आया था L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। हमने mg का टॉर्क निकाल लिया। अब इसका देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है μ1 n, ये रही फोर्स, ये रही लाइन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन डिस्टेंस ये लेना, ये L है, तो दिस इज L cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक L sin थीटा, तो ये आ गया L sin थीटा आ गया। ये कौन सा मूवमेंट्स हो गए, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो गए। इसका Na का क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू Na, ये रही लाइन ऑफ फोर्स, ये रहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से इसकी लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस ये वाला, ये L है, ये L cos थीटा, तो ये भी L cos थीटा।
सो दीज आर द बेसिक इक्वेशन। आप अगर किसी एक्सिस इसके अबाउट बनाना चाहते हैं, यू कैन राइट द इक्वेशन अबाउट दिस एक्सिस। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इट।